नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग जानते हो जियोपॉलिटिक्स के अंदर बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत के रिलेशन एक तरफ कनाडा के साथ में खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत अपने ट्रेड संबंधों को बढ़ाना चाह रहा है। कनाडा जो कि भारत को सबसे ज्यादा मसूर दाल सप्लाई करता था, अब भारत अमेरिका के साथ में मिलकर कनाडा को हटा रहा है और अमेरिका से अपनी मसूर दाल लेने वाला है, जिसके लिए टैरिफ पॉलिसी के अंदर बड़े बदलाव किए गए। कनाडा के ऊपर नए टैरिफ लगेंगे, यूएस के ऊपर से टैरिफ घटेंगे और डब्ल्यूटीओ इन सारी चीजों के बीच में कुछ भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हर एक चीज यहां पर लीगल तरीके से होगी। कैसे होगी इसे मैं शुभरीक चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखेरिया के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर डायरेक्ट कॉल करो, हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आपने लेंटिल दाल देखी होगी, बेसिकली मसूर की दाल सुनी होगी, कई बार मसूर की दाल का वो चक्की वगैरह बनती है कई सारे घरों में, तो ये होती है मसूर दाल जो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। भारत के अंदर अगर मैं मसूर दाल के प्रोडक्शन की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 1.27 मिलियन टन था। अब उसके बाद से आप देखोगे तो भारत के अंदर मसूर दाल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 1.56 मिलियन टन और फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 1.8 मिलियन टन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन भारत के अंदर देखने को मिला। जबकि अगर आप इसी दाल का कंजप्शन भारत के अंदर देखोगे तो वो आपको फाइनेंशियल ईयर 22 के अगर आप डाटा लो तो प्रोडक्शन है 1.27 मिलियन टन, पर कंजप्शन कितना है 2.46 मिलियन टन, जो क्लियरली क्या दर्शाता है कि यहां पे गैप है। ऐसी कंडीशन में भारत को मसूर दाल का इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करूं तो 1.84 मिलियन टन का इंपोर्ट जो है वो भारत को करना पड़ा था, क्योंकि हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है और दाल जो है वो एक भोजन है, एक फूड है, जिसके अंदर हम ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं चाहते। इस कारण से हम लोगों ने मसूर की दाल के ऊपर जो लगने वाले टैरिफ थे, जो कस्टम ड्यूटीज थी, उसको कम किया था। फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर भारत ने मसूर दाल के ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 30% से घटा के 10% कर दिया था। फिर जुलाई 2021 के अंदर हम लोगों ने इस 10% इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम करके जीरो कर दिया था। इवन मार्च 2025 तक मसूर दाल के ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। अब भारत को लग रहा है कि देखो, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भारत के अंदर मसूर दाल का ऑलरेडी बढ़ रहा है और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही है कि हम मसूर दाल का प्रोडक्शन डोमेस्टिकली और बढ़ाएं। उसके लिए इंपोर्ट से डिपेंडेंसी जो है वो कम करना आवश्यक है और उसके लिए ड्यूटी जो 0% है उसको बढ़ाना जरूरी है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो मसूर दाल का इंपोर्ट है उसके ऊपर ड्यूटी लगाने वाले हैं, पर ये कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर नहीं लगेगी, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कर रहे हैं और उसके तहत हम यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब इससे होगा क्या, इससे जो बड़ी बात होगी वो सबसे पहले तो यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि भारत को बार बार कहता है कि तुमने बहुत टैरिफ रख रखे, तुमने बहुत टैरिफ रखे, हम भी पलट के टैरिफ लगा देंगे, वो टैरिफ कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। अब ट्रेड डेफिसिट देखो, सीधी सी चीज है, भारत के फेवर में ट्रेड देखने को मिलता है। भारत के लिए जो ट्रेड सरप्लस है लगभग आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो $28 बिलियन का। तो बात आती है, भारत ये ट्रेड सरप्लस को कम क्यों करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि वो कंट्रियां जिनके साथ में हमारा ट्रेड सरप्लस ज्यादा है उनके ऊपर हम नए टैरिफ लगाएंगे, और उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं और भारत को भी धमकी दी जा रही थी। इस कारण से भारत क्या कर रहा है कि अमेरिका से कुछ असेंशियल गुड्स का इंपोर्ट बढ़ा दे रहा है, ताकि हमारा जो ट्रेड का गैप है वो यहाँ पे कम हो जाए। अब आप कहोगे सर ट्रेड का गैप कम ही करना है तो फिर टैरिफ लगा के कर लो ना। देखो, अमेरिका का मार्केट एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अमेरिका से ऐसे सामान मंगा रहे हैं जो असेंशियल है,
एलएनजी मंगा रहे हैं, दाल मंगा रहे हैं, जो हम कहीं और से इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं और से ना करते हो हम अमेरिका से कर ले रहे हैं, तो दूसरी जगह जो है वो ट्रेड हमारा बैलेंस हो जा रहा है। तो उस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जा रही है। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि दाल के प्रोडक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, खास रूप से मसूर दाल में। मसूर दाल का प्रोडक्शन 2022 में 1,84,000 टन था, ये बढ़ के 2023 के अंदर 1,88,000 हो गया, और 2024 के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग 73% तक प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट दिखाई दिया, 3,19,000, जो क्लियरली दिखाता है कि अमेरिका के अंदर मसूर दाल बहुत है, सस्ते रेट में भी इसी कारण से मिल रही है, और अमेरिका से हम लोग ये मसूर दाल ले सकते हैं। दूसरी तरफ देखो कनाडा आपको दिखाई देगा, कनाडा को अगर आप देखोगे तो ये पहले ही चारों तरफ से घिरा हुआ है, और कनाडा से हमारे संबंध जो है वो अब अच्छे नहीं देखने को मिल रहे। इवन जो कनाडा का एटीट्यूड है हमारे संबंध खराब होने पे, वो खराब ही है। ऐसी कंडीशन में हम कनाडा के साथ में बहुत कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे, और कनाडा की ऑलरेडी कहानी खत्म हो चुकी है। देखो कनाडा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर ट्रेड के लिए 77% के आसपास डिपेंडेंट है, पर अमेरिका ने ही कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण से डायरेक्टली अमेरिका के द्वारा कनाडा की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बड़ा असर पड़ने वाला है। और भारत ने भी इस मौके का फायदा उठाया, भारत ने भी सोचा कि भाई हम भी कनाडा का साथ क्यों दे, तो हमने क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, पर टैरिफ बढ़ेंगे तो किसके ऊपर बढ़ेंगे, कनाडा के ऊपर। और कनाडा कौन है, भारत जब फाइनेंशियल ईयर 25 की मैं बात करूं तो टोटल अभी तक 0.96 मिलियन टन तक की मसूर दाल हम लोगों ने इंपोर्ट करी है, और ये जो इंपोर्ट है इसमें से सबसे ज्यादा जो दाल हमको सप्लाई करता है वो कनाडा है। तो हम कनाडा से सप्लाई कम करेंगे ताकि यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा के ऑब्वियसली ये महंगी हो जाएगी, तो फिर इसका सप्लाई कम हो जाएगा। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिससे हम 0.01 मिलियन टन तक की ही मसूर दाल इंपोर्ट कर पाए हैं, उसके प्रोडक्शन उससे इंपोर्ट को बढ़ाएंगे, और दूसरी कंट्रियों के साथ में भारत का ओवरऑल इंपोर्ट जो है वो बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि भारत यहाँ क्या कर रहा है, कनाडा जिसकी कहानी खत्म है और जिसके साथ में हमारे रिलेशन खराब देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर हम जानबूझ करके इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस जिसके साथ में हम एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं ट्रेड के लिए, उसकी ड्यूटी को हम यहाँ पर कम कर रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया की ड्यूटी भी कम रहती हुई दिखाई देगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लास से पढ़ना अच्छा मौका है, आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।